राम जी का जो चरित्र अविदित है, राम जी के जिस चरित्र को राम जी के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता है, वो भी चरित्र तुम जान जाओगे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। एक उदाहरण तो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने खरदूषण के आने के पहले ही किशोरी जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का संहार करूं तब तक आप अग्नि में निवास करो और सुरक्षित रहो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी भी इस चरित्र को नहीं जान पाए, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। तो राम जी के साथ निरंतर रहने वाले लक्ष्मण जी भी जिस चरित्र को न जान सके, उस चरित्र को महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी जी जैसे महापुरुषों ने जाना और उसे लिखा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। और फिर ब्रह्मा जी ने यह भी आशीर्वाद दिया कि जब तक ये रामायण इस धरती पर गाई जाएगी, एक व्यक्ति भी राम कथा को सुनाने वाला होगा और राम कथा को गाएगा, तब तक हे महर्षि तुम मेरे ब्रह्मलोक में सुखपूर्वक निवास करो। और ये आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी जाने लगे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राम जी के चरित्र को तो मैं लिखूंगा, जो चरित्र अविदित है वो चरित्र भी मैं जान जाऊंगा और लिखूंगा, लेकिन अभी तो राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। अभी भविष्य में आगे राम जी बहुत सारी लीलाएं करेंगे, तो उन लीलाओं का वर्णन मैं कैसे करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा भविष्य में जो राम जी अभी लीला करने वाले हैं वो भी तुमको पहले ही पता चल जाएगा, वो भी ज्ञात हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा भगवान, जो लीला बाद में राम जी करेंगे वो हमको पहले पता चल जाएगा और मैं उसका वर्णन कर दूं, और कहीं राम जी का प्रोग्राम बदल गया तब, क्योंकि भगवान तो परम स्वतंत्र है, किसी के अधीन तो है नहीं। अगर कहीं उन्होंने अपना विचार बदल दिया कि चलो ये लीलाएं छोड़ देते हैं, अब ये लीला नहीं करेंगे, तब तो हमारी लिखी हुई बात झूठी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, भगवान श्री रघुनंदन की लीला वर्णन में रामायण में जो तुम लिख दोगे, राम जी को नहीं भी करना होगा तो वह लीला राम जी को करनी पड़ेगी। ये भक्त पारतंत्र है, भगवान अपने भक्त के अधीन होते। यद्यद् धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त जैसी जैसी भावना करता है, भक्त वैसी भगवान वैसी वैसी लीला करता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम अगर लिख दोगे तो चिंता मत करो, राम जी को वो लीला करनी ही पड़ेगी, न चाह करके भी राम जी वो लीला करेंगे जो तुम्हारी लेखनी से लिखा जा चुका हो। महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए और महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी को सादर ससम्मान विदा किया। और ब्रह्मा जी के विदा हो जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने आचमन प्राणायाम किया और कुश के आस्तरण पर, दर्भ के आस्तरण पर बैठकर भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे। रामायण लिखने के पहले आचमन प्राणायाम करके राम जी का ध्यान किया। हमारे सनातन धर्म में एक बड़ी पवित्र परंपरा है और विधि भी है, नियम है कि कोई भी कार्य करने चलो, पवित्र कार्य, तो सबसे पहले आचमन करना चाहिए। इसीलिए आज भी कोई भी पूजा कर्मकांड हो तो ब्राह्मण लोग पहले यही कहते हैं आचमन करो। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, और फिर प्राणायाम करके भगवान का ध्यान करके
तब किसी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं। बिना आचमन किए, जहां पर आचमन के सूत्र का वर्णन है वेदों में, यहां तो गांव में सब यजुर्वेदी लोग बैठे हुए हैं। कहते हैं यजुर्वेदी ब्राह्मणों का गांव है जजुआर। हमको लगता है जजुआर इसीलिए है कि यजुर्वेद को जानने वाले लोग रहते रहे होंगे, इसलिए यजुः शाखा के विद्वान, जैसे ऋग शाखा, साम शाखा, उसी तरह यजुः शाखा उसे कहा जाता है। यजुः शाखा के विद्वान ब्राह्मणों का ये गांव, इसलिए जजुआर ऐसा नाम प्राचीन काल में पड़ा हुआ। चारों वेदों में संध्या और आचमन के सूत्र का वर्णन महर्षियों ने किया है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा में महर्षि पारस्कर ने संध्या सूत्र में और स्नान सूत्र में आचमन इत्यादि विधि का वर्णन किया है। मूल ग्रंथ वही है, उसी के आधार पर सब पद्धतियों में लिखा रहता है। तो आचमन की जो विधि है वो अनिवार्य विधि है। कारण शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में वेद के दो ग्रंथ मुख्य होते हैं, जिनको मंत्र और ब्राह्मण कहा जाता है। मंत्र ग्रंथ वो होता है जिसमें मंत्र है, जैसे शुक्ल यजुर्वेद संहिता 40 अध्याय, वो मंत्र है। और उन मंत्रों का प्रयोग कैसे होगा, उन मंत्रों का जो प्रयोग किया जाएगा, उन प्रयोगों का उद्देश्य क्या है, इन सब विषयों का वर्णन जिस ग्रंथ में, उसका नाम ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण माने ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक ग्रंथ होता है, वेद का अंग होता है। तो मंत्र और ब्राह्मण दोनों को मिला करके वेद माना जाता है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण दोनों को मिला करके वेद संज्ञा होती है। आर्य समाजियों ने केवल मंत्र को वेद माना, इसीलिए आर्य समाजियों से हमारा मतैक्य नहीं होता, क्योंकि वो ब्राह्मण ग्रंथ को वेद नहीं मानते। वो कहते हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ तो बाद के, लेकिन मंत्र ब्राह्मण दोनों की वेद संज्ञा, यही हमारी प्राचीन परंपरा है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येय। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। 100 अध्याय में वैदिक समस्त कर्मकांडों का विवेचन उस ग्रंथ में वेद भगवान ने किया है। उस ग्रंथ का आरंभ ही आचमन की विधि से होता है। और सबसे पहले वेद भगवान ने कहा कि अमेध्यो वै पुरुषः, ये मनुष्य अपवित्र है, अमेध्य है। तो कहा क्यों अमेध्य है, क्यों अपवित्र है? तो वेद भगवान ही उसका उत्तर भी देते हैं। कहते हैं यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। यही वेद भगवान ने कहा कि मनुष्य अपवित्र क्यों है, क्योंकि झूठ बोलता है। इतने से ही आप विचार कर लो कि झूठ बोलना कितनी बड़ी अपवित्रता है। वेद भगवान सबसे पहला विवेचन यहीं से प्रारंभ करते हैं। वेद भगवान कहते हैं कि अमेध्यो वै पुरुषः यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है इसलिए अपवित्र है। बोले तो अब पवित्र कैसे होगा? तो फिर वेद भगवान ने कहा आपो वै मेध्यः, जल जो है वो पवित्र है। जल का एक नाम ही पवित्र है। आपो वै मेध्यः तस्माद् अपौपस्पृशति, इसीलिए उस पवित्र जल से वो आचमन करता है। और भगवान का नाम लेकर के जब वो आचमन करता है, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, तो वह पवित्र हो जाता है। और तब पवित्र होकर के वो कार्य में प्रवृत्त होता है। महर्षि वाल्मीकि ने भी आचमन किया, प्राणायाम किया, और महर्षि वाल्मीकि भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे।
और भगवान के चरणों का जब ध्यान किया तो संपूर्ण राम जी का चरित्र वाल्मीकि जी के हृदय में प्रकट हो गया। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। धर्मवीर्येण, धर्म के प्रताप से, भगवत भक्ति के प्रताप से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामचरित्र को देख लिया। राम कथा के दृष्टा हैं महर्षि वाल्मीकि। जैसे वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि होते हैं। ऋषि किसको कहा जाता है? आजकल हर व्यक्ति ऋषि बन जाता है और चापलूसों की भी दुनिया में कमी नहीं है, किसी को भी ऋषि घोषित कर देते हैं। बोले ये योग ऋषि हैं, ये आयुर्वेद ऋषि हैं, ये ब्रह्म ऋषि हैं। कोई ऋषि नहीं हो सकता। ऋषियों की संख्या निर्धारित है, उससे ज्यादा ऋषि हो नहीं सकते। और जो ऋषि हो चुके हैं वही ऋषि हैं, उसके अलावा कोई नया ऋषि पैदा नहीं होगा। ये नियम है। ऋषि कहते किसे हैं? कहते हैं ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। जो वेद मंत्रों का दृष्टा होता है उसको ऋषि कहा जाता है। ये वेद के जितने मंत्र ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्, ये लाखों ऋचाएं जो वेद के मंत्र हैं, इन वेद मंत्रों को किसी ने बनाया नहीं है, न ये किसी की रचना है। तत्त महर्षियों के रूप में वामदेव, जाबाली, मार्कंडे, असित, देवल, कात्यायन इत्यादि जो महर्षि हैं, इन महर्षियों के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। और फिर इन महर्षियों के हृदय में वो वेद मंत्र स्वतः समुद्भूत होता है। वो बनाते नहीं हैं, वो मंत्र उनको दिखाई पड़ता है, उनके कान में उन मंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। और फिर अपने योग के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा उन मंत्रों का साक्षात्कार करने के बाद उन मंत्रों को अपने शिष्यों को पढ़ा देते हैं। फिर उनके शिष्य अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। यह परंपरा जो अनादिकाल से चली आई है, इसका नाम ऋषि परंपरा। ये ऋषि परंपरा। ऐसे ही थोड़ी कोई ऋषि बन जाता है। अरे गहरे आजकल सब ऋषि बने घूम रहे महाराज, नाम के आगे ऋषि लगा लिया, योग ऋषि। कोई ऋषि, कोई ऋषि। ऋषि का मतलब होता है ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। जिसने मंत्र का दर्शन किया हो उसको ऋषि कहते हैं। ये एक एक बात बड़ी ही प्रामाणिक है, शास्त्र सम्मत है। दुनिया का कोई व्यक्ति इसका खंडन नहीं कर सकता। सैद्धांतिक बात मैं कह रहा हूं। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ऋषि मंत्र के दृष्टा हैं। और वेद के जो मंत्र हैं, उन्हीं वेदों का अवतार रामायण के रूप में हुआ है। कल के प्रसंग में आपने सुना, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। क्यों? बोले भगवान ने विचार किया कि हम भी अवतार लें, तो भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया। कहां? अयोध्या में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को अपना पिता बना करके 4 रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट होते हैं। भगवान तो एक है, भगवान 2 होते ही नहीं। भगवान तो एक है और अद्वितीय है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। वेदों ने यही कहा, एकमेवाद्वितीयम। ये वेद वाक्य है। एकमेवाद्वितीयम, एकमेवम अद्वितीयम। ये भगवान की विशेषता, वो एक है और उनके जैसा कोई नहीं। तो फिर एक भगवान, बोले हाँ एक ही भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए। 4 भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके रूप 4 हो गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। तो एक भगवान जब 4 के रूप में प्रकट हो गए
और वेद, बोले वेद पहले से 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद भगवान की महिमा का गान करने के लिए है। वेदों का प्रयोजन ही भगवान की महिमा का वर्णन करना है। तो वेदों ने विचार किया कि जब एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए, तो हम तो पहले से ही 4 हैं, तो हम चारों मिलकर के संयुक्त रूप से, एक रूप से हम भी अवतार ग्रहण कर लें। तो भगवान जब 4 रूपों में अवतरित हो गए, तो चारों वेदों ने संयुक्त रूप से महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण वेदावतार है, ये रामायण वेद का अवतार है। इस ग्रंथ की तुलना किसी ग्रंथ के साथ नहीं की जा सकती। 18 पुराण, महाभारत आदि सब ग्रंथ दिव्य हैं, अद्भुत हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण इन सब से विलक्षण और परम श्रेष्ठ है। ये वेदावतार। तो वेद भगवान रामायण के रूप में अवतरित हो गए महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और इसके दृष्टा महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। रघुनाथस्य चरितम रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंश के चरित्र को, रघुनंदन के चरित्र को चकार भगवान मुनि। अभी तक इनको वाल्मीकि कहा, लेकिन जब राम जी की कथा का वर्णन किया तो कहते हैं कि रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। भगवान मुनि ने रघुवंशस्य चरितम चकार, रघुवंश के चरित्र को, राम के चरित्र को लिखा। क्यों? बोले इसका तात्पर्य है कि भगवान के चरित्र को भगवान ही लिख सकते हैं। भगवान के चरित्र को लिखने का सामर्थ्य किसी जीव में हो नहीं सकता। इसलिए भगवान ही महर्षि वाल्मीकि के हृदय में बैठकर इस रामायण रूपी चरित्र का वर्णन कराते हैं। जैसे भागवत में वर्णन है कि जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तो वेदव्यास जी क्या लिखते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो। व्यास जी के पुत्र सुखदेव के रूप में भगवान ही राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आया। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानोनपेक्ष्यः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। अवधूत वेश में परमहंस सुखदेव के रूप में स्वयं भगवान ही आकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाते। तो भगवान की कथा का लेखन करना, भगवान के चरित्र को लिखना, भगवान के चरित्र को गाना, बोले ये जीव का सामर्थ्य नहीं हो सकता। भगवान ही सामर्थ्य दें, भगवान ही आकर के हृदय में बैठे, तब भगवान के चरित्र को कोई लिख सकता है और भगवान के चरित्र को गा सकता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और रामायण लिखकर भगवान के पुत्र कुश और लव को पढ़ाया। कुश लव का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही। सीता जी अंतर्वतनी थीं, गर्भवती थीं। उसी समय अयोध्या में लोकापवाद हुआ। कोई रजक था, कपड़ा धुलने वाला, कपड़ा धुलना उसका धंधा था। उसकी पत्नी कहीं भाग गई थी। 10 दिन बाद लौट करके आई घर, तो वो नाराज हो गया। उसने अपने पत्नी से कहा, निकल जा मेरे घर से, तू दूसरे के घर में रह करके आई है, तुझे मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। तूने हमको राम समझ लिया। जिस तरह रावण के घर में रहने वाली सीता को पुनः अपने घर में
रख लिया, स्वीकार कर लिया, तो मैं राम नहीं हूं, तुम निकल जाओ मेरे घर से। राम जी का उदाहरण देकर के उस रजक ने अपनी पत्नी को डांटा और घर से निकाल दिया। एक गुप्तचर इस घटना को देख रहा था। उस गुप्तचर ने आकर के राम जी को बताया। राम जी ने गुप्तचरों से पूछा कि प्रजा की क्या स्थिति है, प्रजा का मनोभाव कैसा है। तो उस गुप्तचर ने कहा, महाराज सब ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी अटपटी सी है। बोले क्या? गुप्तचर ने कहा कि इस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए आपका नाम लेकर ऐसा कहा। भगवान श्री राम ने सुन लिया और भगवान श्री राम ने विचार किया, यथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसे होता है प्रजा भी उसी का अनुकरण करती है, इसलिए राजा को समस्त मर्यादाओं पर सदा विचार करना चाहिए। यद्यपि सीता जी परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं, उनकी पवित्रता में रंच मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि अग्निदेव ने स्वयं प्रमाणित किया था। जब श्री जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई तो अग्निदेव ने प्रकट होकर के अपनी गोद में सीता जी को लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और राम जी को सौंपा और कहा, राम ये तुम्हारी पत्नी सीता परम पवित्र है। कितनी पवित्र हैं? कहते हैं सती पार्वती से भी ज्यादा पवित्र हैं। पार्वत्याधिक्य शुद्धात्मा प्रियाते प्राण वल्लभा। आपकी ये प्राण वल्लभा पार्वत्याधिक्य शुद्धात्मा, पार्वती सती से भी ज्यादा शुद्धात्मा है। क्यों? बोले सती ने तो परपत्नी का वेश बनाया। रामायण में कथा है, सती ने सीता का रूप धारण किया, भले लीला में ही, लेकिन परपत्नी बनने का अभिनय किया। लेकिन सीता जी बोले मनसा कर्मणा वाचा पतिमेक समर्चिता। मन वचन कर्म से जिन्होंने केवल रघुनंदन के चरणों में स्नेह किया, जिनकी कल्पना में भी कभी किसी पुरुष का प्रवेश न हो सका, ऐसी सीता परम पवित्र और शुद्ध है। लेकिन अग्निदेव ने जो कहा, जो प्रमाणित किया, उसे वहां के बानर भालुओं ने देखा, राम जी ने देखा, अयोध्या वासियों ने तो नहीं देखा। राम जी अगर कहें भी कि हां हमने अग्नि परीक्षा ले ली थी और बानर भालू भी जा चुके थे, यह भी नहीं था कि उनकी गवाही दिला देते राम जी, ये इन बानर भालुओं से पूछ लो, क्योंकि राज्याभिषेक के बाद सब अपने अपने देश चले गए। तो राम जी अगर कहते कि हां सीता जी परम पवित्र और शुद्ध हैं, तो लोग यही कहते इनकी पत्नी है इसलिए अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हैं, ये पक्षपाती है। और राम जी के ऊपर पक्षपाती होने का आरोप लगता। राम जी चाहते तो उसकी आवाज को दबा देते। क्या दबा देते? बोले इशारा कर देते अपने मंत्री को, इसको उठा करके कारागार में डाल दो, इसके ऊपर 4 मुकदमे लगा दो। आज जैसे किसी की आवाज को बंद करने के लिए उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध बोल करके देखे, अगर उससे उनकी हानि होनी है, उस पर 4 मुकदमे होंगे, वो जेल जाएगा। लेकिन राम राज्य ऐसा नहीं था। यही तो राम राज्य का वैशिष्ट्य है। राम राज्य की यही विशेषता थी कि राम के राज्य में राम जी के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले पर भी कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ ना। इसीलिए राम राज्य की आज भी हम परिकल्पना करते हैं। राम जी चाहते उसे कारागार में डाल देते, कुछ भी कर सकते थे, राम जी सर्वसमर्थ। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने
विचार किया आज इसकी आवाज को हम दबा देंगे, इसका प्रतिकार कर देंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि राम ने अपने परिवार के लिए पक्षपात किया, परिवारवाद का आरोप लगेगा। इसलिए राम जी ने कहा कि अब ये सत्य जब सामने प्रकट होकर के आए और अयोध्यावासी इसे देखें तभी इनका विश्वास दृढ़ होगा, और इसके लिए मुझे महर्षि वाल्मीकि का आश्रय लेना पड़ेगा। और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण जानकी को ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ करके चले आओ। और संयोग ऐसा सुंदर कि उसी के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, इस घटना के 1 दिन पहले श्री जानकी जी ने स्वयं भगवान से कहा था कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन मुनियों के आश्रम में रहूं। इस गर्भावस्था काल में मैं मुनियों के आश्रम में रहकर उनका दर्शन करूं, संतों का प्रवचन सुनूं, ऋषि मुनि महात्माओं के यज्ञ मंडप की मैं परिक्रमा करूं। ये मेरी भावना है, मेरी इच्छा है। तो आप ऐसी कोई व्यवस्था करो कि मैं मुनि महात्माओं के आश्रम में कुछ दिन निवास करूं। राम जी ने कहा अच्छा। 1 दिन पहले ही जानकी जी ने अपने मन के इस भाव को भगवान से कहा था। तो भगवान ने सोचा 2 कारण बन गए। एक कारण तो इनकी इच्छा थी और दूसरा कारण लोकापवाद है, ये भी कार्य इसी में हो जाए। और तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण, जिस कारण का वर्णन श्री गोस्वामी जी ने किया। क्या कारण है? कहते हैं जब श्री दशरथ जी महाराज राम जी के वियोग में अपने प्राण को त्यागते हैं, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयौ सुरधाम। दशरथ जी महाराज ने जब अपने प्राणों का त्याग किया तो उनकी आयु पूरी नहीं हुई। कुछ वर्ष आयु उनकी शेष थी, लेकिन जीने की इच्छा नहीं। राम के वियोग में जीना नहीं चाहता। इसलिए दशरथ जी महाराज ने अपनी वो आयु राम जी को दे दी। बोले राम, अब तुम्हारे वियोग में मैं नहीं जी पाऊंगा, ये मेरी शेष आयु तुम्हें प्राप्त हो जाए, अब तो मैं जा रहा हूं। अपनी शेष आयु राम जी को दे दिया। अब वो आयु तो राम जी को भोगनी है, और उस आयु के भोग का जब समय आया तो राम जी ने विचार किया, पिताजी की आयु का भोग हमें करना है, और जब मैं पिताजी की आयु का भोग करूं उस समय सीता अगर मेरे साथ रहेंगी तो ये धर्म नहीं होगा। पुत्र वधू साथ में रहे और ससुर की आयु का भोग हो, उस काल में पुत्र वधू को संग में रहना ये धर्म नहीं है। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, और धर्म की गति को सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। और सूक्ष्म बुद्धि कब होती है? जब व्यक्ति आहार विहार विचार के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके परम सात्विक जीवन जीता है, तब उसकी सूक्ष्म बुद्धि धर्म के सूक्ष्म रहस्य को समझ पाती है। भगवान श्री राम ने विचार किया, ऐसी स्थिति में सीता जी के साथ रहना ठीक नहीं, क्या उपाय करें? तो राम जी ने सोचा इसी बहाने मैं इनको महर्षि वाल्मीकि के यहां भेज दूं और मैं अयोध्या में रहूं और ये महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पितु आयु के पुनि भोगी बेको, पितु आयु के पुनि भोगी बेको, किए बने बनाओ, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाओ।
राम जी कहते हैं सीता जी को अपने से दूर करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। इस कारण से भगवान ने सोचा तीन कारण बन गए, सीता जी को वाल्मीकि जी के यहां भेज दिया। और एक चौथा बड़ा महत्वपूर्ण कारण, जो कारण मुझे समझ में आता है अपनी भावना के अनुकूल, वो कारण ये है कि सीता जी के महान चरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करेंगे। कल कथा में आपने सुना था, ये रामायण क्या है? सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण। तो इस सीता जी के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि वर्णन करेंगे। तो राम जी ने सोचा जिसके चरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करेंगे वो चरित्र नायक, वो चरित्र कर्त्री, चरित्र नायिका लेखक के सम्मुख हो तो उसका वर्णन और भी विलक्षण हो। इसलिए भगवान ने कृपा करके जानकी जी को वहां भेजा। और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना का सामर्थ्य तो तब होगा जब किशोरी जी की कृपा हो। किसी कवि को कवि बनने के लिए सरस्वती की कृपा की अपेक्षा होती है। लोग कहते हैं सरस्वती कृपा करे तो व्यक्ति विद्वान बन जाए, कवि बन जाए। लेकिन सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है। कौन सरस्वती? जिस सरस्वती की कृपा का लेश मात्र से, जिस सरस्वती की कृपा के लेश मात्र से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम, वनस्पति माने जड़, जड़ जो है वो बृहस्पति की तारतम्यता को प्राप्त कर लेता है जिस सरस्वती के कृपालेश मात्र से। सा भारती भगवती, वो भारती सरस्वती है। लेकिन वो है कौन? हमारे आचार्य कहते हैं कि सा भारती भगवती तु यदि दासी, वो सरस्वती भी हमारी किशोरी जी के चरणों की दासी है। जिस सरस्वती के कृपा मात्र से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति बन सकता है, वह सरस्वती भी जिन श्री जानकी जी के चरणों की दासी है, उन जानकी की महिमा का क्या वर्णन। ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः, वो देव देव महिषी श्री किशोरी जी। तो भगवान ने सोचा इसी किशोरी जी को मैं वाल्मीकि जी के पास भेज दूं, इनकी कृपा होगी तो महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना करने में समर्थ होंगे। यह सोचकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान ने जानकी जी को भेज दिया। जान करुणा सिंध भावी विकल सकल सहाय, प्रातः काल ही लक्ष्मण को बुलाया और भगवान श्री राम ने कहा कि तात तुरत ही साज स्यंदन, हे लक्ष्मण रथ तैयार करे और सीयलेहु चढ़ाई, और जानकी को रथ पर बैठा लो और वाल्मीक मुनि स आश्रम आयौ पहुंचाई, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ले जाकर के इनको पहुंचा दो। लक्ष्मण जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। एक बार भी लक्ष्मण जी ने नहीं पूछा जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में क्यों छोड़ दो। सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है। सेवक का धर्म तो केवल आज्ञा का पालन करना है। वो आज्ञा किस परिस्थिति में दी गई, क्यों दी गई, किसके लिए दी गई, इस पर विचार करने का अधिकार सेवक को कदापि नहीं होता है। लक्ष्मण जी ने एक बार भी विचार नहीं किया, प्रभु की आज्ञा है, रथ पर बैठाया और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा बेटी अब तुम यहीं रहो, यह आश्रम तुम्हारा है, मैं तुम्हारे पिता के तुल्य हूं,
और तुम इसे अपना ही घर समझो। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जानकी जी रहने लगी और वहीं सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। जुड़वा बालक पैदा हुए, कुश और लव। जिस दिन सीता जी पुत्र को जन्म देने वाली थी, कुछ लक्षण दिखाई पड़े, प्रसव वेदना प्रारंभ हुई। महर्षि वाल्मीकि को बड़ी चिंता हुई, बालक का जन्म होगा। जन्म होते ही बालक का जात कर्म संस्कार किया जाता है, और जात कर्म संस्कार पिता के द्वारा, चाचा के द्वारा, परिवार के किसी पुरुष के द्वारा होता है। इनके परिवार का कोई पुरुष यहां है नहीं, कौन जात कर्म संस्कार करेगा बालकों का, यह सोचकर महर्षि वाल्मीकि को बड़ी चिंता हुई। लेकिन तब तक शंखनाद सुनाई पड़ा महर्षि वाल्मीकि को। ब्रह्मचारियों ने आकर के कहा, मुनिवर गुरुदेव, बहुत बड़ी लश्कर आ रही है, बहुत बड़ी सेना आ रही है आश्रम की ओर। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा, मुझ निरीह मुन्यन्न का सेवन करने वाले, निवारादि अन्न का सेवन करने वाले हम मुनियों के ऊपर कौन सी सेना आक्रमण करने आ रही? हमने किसका क्या बिगाड़ा है? सेना को आते देखकर ब्रह्मचारियों ने जब बताया, महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सब कुछ जान गए। अरे, ये तो शत्रुघ्न लाल आ रहे हैं। उसी समय भगवान श्री राम की आज्ञा से श्री शत्रुघ्न जी महाराज मथुरा पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। उस समय मथुरा का राजा लवणासुर था, असुर था। उसने पूरे मथुरा मंडल को अपने आतंक से दुखी कर रखा था। सारे ब्राह्मण वहां के आकर के अयोध्या में राम जी से निवेदन किए, महाराज इस दुष्ट के आतंक से हमको बचाओ। भगवान श्री राम ने कहा, रावणादि असुरों का संहार तो हमने कर दिया, लेकिन अब हम अयोध्या छोड़ करके कहीं युद्ध करने के लिए जाने वाले नहीं, लेकिन ये कार्य होगा। भगवान श्री राम ने अपनी सभा में कहा, यह कार्य कौन करेगा? लक्ष्मण जी की ओर देखा, भरत जी की ओर देखा, शत्रुघ्न जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी ने सिर नीचे कर लिया। भगवान समझ गए लक्ष्मण इन सब चीजों में रुचि नहीं रखता। लक्ष्मण की रुचि मेरे चरणों में है, मैं जहां जाऊंगा वहां जाएगा, अकेले ये कहीं जाने वाला नहीं। पूरी रामायण पढ़ लेना, लक्ष्मण जी कभी अकेले कहीं गए ही नहीं ना, जहां गए राम जी के साथ गए। मिथिला भी आए तो राम जी के साथ आए, वन में भी राम जी गए तो लक्ष्मण जी साथ में गए। जहां राम जी रहेंगे लक्ष्मण वही रहेंगे। लक्ष्मण जी ने सिर झुका लिया। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, हमसे क्या लेना देना, कौन राजा कौन रानी, कहां आक्रमण करना है, ये इनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो इनके चरणों की सेवा है। भगवान समझ गए लक्ष्मण की इसमें कोई रुचि नहीं है। भरत जी की ओर देखा। भरत जी कुछ कहते उसके पहले ही शत्रुघ्न जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। शत्रुघ्न जी ने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा और लवणासुर का वध करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने मंत्री को बुलाया, सुमंत जी को, और कहा एक सिंहासन लाओ। एक सिंहासन आया। शत्रुघ्न से कहा इस पे बैठो। सिंहासन पर बैठाया राम जी ने शत्रुघ्न को और स्वयं अपने हाथ से तिलक किया और भगवान ने कहा, आज से मथुरा के राजा तुम, और जाकर के लवणासुर का वध करके वहां की प्रजा को सुखी करो। शत्रुघ्न जी ने कहा, प्रभु मैं तो केवल युद्ध करने के लिए जाना चाहता था। बोले युद्ध भी करना है, वहां जीतना भी है, और जीतने के बाद वहीं रह करके तुम्हें मथुरा का शासन करना है। शत्रुघ्न जी की आंखों में आंसू आ गए।
अयोध्या छूट जाएगी, राम जी का चरणों का दर्शन छूट जाएगा। शत्रुघ्न जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि उत्साह में मैंने ये काम करने के लिए स्वयं कह दिया और अब मुझे राम जी से दूर जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने धीरे से शत्रुघ्न की ओर देखा और देख करके मुस्कुराए। बड़े बुद्धिमान बनते थे। अब भोगो, लक्ष्मण जी तो बड़े चतुर, लक्ष्मण जी नहीं गए। शत्रुघ्न जी अब तो क्या करते, बोले ठीक है। भगवान की आज्ञा हुई और सेना लेकर के शत्रुघ्न जी चल पड़े। और शत्रुघ्न जी जब चले तो शत्रुघ्न जी ने सोचा प्रभु का आशीर्वाद तो मिल गया, लवणासुर पर विजय हो जाएगी, लेकिन मां जानकी का भी आशीर्वाद मिल जाए तब मेरे अंदर पूर्णता होगी। और श्री जानकी जी उस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी, तो वाल्मीकि जी के आश्रम की तरफ से हो करके शत्रुघ्न जी जाने लगे कि मां का दर्शन करके तब मैं मथुरा की ओर प्रस्थान करूं। सेना को आते देख करके महर्षि वाल्मीकि ने कहा अपने शिष्यों से, तैयारी करो स्वागत की। मथुरा के युवराज कुमार शत्रुघ्न आ रहे हैं, उनका आतिथ्य करना है, उनका स्वागत करना है। अतिथि देवो भव। ऋषि मुनि के आश्रम में राजा महाराजा भी आए तो अतिथि ही हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। विश्वामित्र जी ने तैयारी की, शत्रुघ्न जी पहुंचे और जब तक उनका आतिथ्य हो रहा था, पूजन हो रहा था, तब तक सीता जी की कुटिया में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी और सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। शत्रुघ्न जी उस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत। जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी ने आश्रम में प्रवेश किया, तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्। उसी रात्रि में सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। फिर तो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से शत्रुघ्न जी ने जात कर्मादि संस्कार किया और मां का दर्शन किया। और फिर वहीं से शत्रुघ्न जी महाराज श्री जानकी जी का आशीर्वाद लेकर के मथुरा के लिए चले गए। मथुरा में जाकर के लवणासुर का वध किया और मथुरा में अपनी राजधानी बनाई और मथुरा मंडल का शासन करने लगे। देखो, मथुरा भी अयोध्या राज्य का एक अंग है। मथुरा को किसने बसाया? बोले हमारे अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने। मथुरा में सबका कल्याण करने वाली जो यमुना जी हैं वो कौन हैं? बोले वो यमुना जी भी अयोध्या के सूर्य वंश की कन्या हैं, भगवान सूर्य की बेटी हैं। कालिंदी भगवान सूर्य की कन्या है। तो मथुरा में भी जो कुछ वैभव है वो सब अयोध्या का ही संबंध है। अयोध्या का संबंध सर्वत्र है। काशी में भी लोगों को जो मुक्ति मिलती है वो अयोध्या के संबंध से ही मिलती है।